सुखीपुर गांव में मोहन नाम का एक अंधा अनाथ लड़का रहता था। वो मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजारा करता था। गांव में शंकर चाचा थे जो बचपन से मोहन की देखभाल कर रहे थे। मोहन उन्हीं के साथ रहता था। वे उसे सुबह मंदिर के बाहर छोड़ जाते और रात को अपने घर ले आते। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मोहन ने शंकर चाचा से कहा, चाचा, आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहेंगे? आप बचपन से मेरी देखभाल कर रहे हैं, मैं आप पर और बोझ नहीं डालना चाहता। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। शंकर चाचा ने कहा, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ और तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह मेरा सगा बेटा होता तो क्या मुझे छोड़कर चला जाता? ये सुनकर मोहन रोने लगा। तब शंकर चाचा ने उसे समझाते हुए कहा, तू गणेश जी के मंदिर के बाहर बरसों से बैठा है। मान ले कि तू उनकी शरण में है, उनकी पूजा किया कर, वे ही तेरी रक्षा करेंगे। मोहन बोला, चाचा, हम भिखारियों को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मैं तो मन ही मन गणपति जी को याद कर लेता हूँ। शंकर चाचा ने कहा, बेटा, तू चिंता मत कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चल अब सो जा, रात काफी हो गई है। अगले दिन शंकर चाचा मोहन को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुंचे। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोका और कहा, अरे, इस भिखारी को कहाँ मंदिर के अंदर ला रहे हो? ये तो रोज मंदिर के बाहर बैठता है, इसे बाहर ले जाओ। शंकर चाचा ने कहा, क्या भिखारी इंसान नहीं होते? क्या उन्हें पूजा करने का हक नहीं होता? तुम कौन होते हो इसे पूजा करने से रोकने वाले? इस पर पुजारी नाराज हो गया और उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब मोहन ने कहा, चाचा, रहने दो, मैं यहीं से भगवान की पूजा कर लूंगा। आप मेरे लिए झगड़ा मत करो। कहीं पुजारी ने गुस्से में मुझे मंदिर के बाहर बैठने से भी रोक दिया तो? ये कहकर मोहन अपनी पुरानी जगह जाकर बैठ गया। शंकर चाचा वापस अपने घर चले गए। मोहन बेटा भीख मांग रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कोई बच्चा रो रहा है। उसने टटोलते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? बच्चे ने कहा, मुझे भूख लगी है और मंदिर के पास की दुकान में बहुत अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मोहन बोला, कोई बात नहीं, तुम मेरे पैसे लेकर लड्डू खरीद लो। ये कहकर उसने अपने पैसों में से 5 रुपए दे दिए। कुछ देर बाद वो बच्चा आया और बोला, मैं 2 लड्डू लाया हूँ, एक आप खा लो। मोहन बोला, नहीं, तुम दोनों लड्डू खा लो। तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने कहा, मेरा नाम गगन है, मेरा घर पास ही है। मेरे माता पिता सुबह काम पे चले जाते हैं, तब मैं मंदिर में खेलने आ जाता हूँ। ये कहकर वो चला गया। अब रोज गगन आता, मोहन उसे 5 रुपए देता और गगन लड्डू खाकर चला जाता। एक दिन गगन ने पूछा, तुम मुझे रोज 5 रुपए देते हो, कभी मना नहीं करते? मोहन बोला, गगन, मैं गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हमें मंदिर में नहीं जाने देते। जब तुम लड्डू खाते हो तो मुझे लगता है जैसे गणेश जी खुद मेरे पास आकर भोग ले रहे हों। तुम रोज आया करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। समय बीतता गया। एक दिन गगन ने कहा, अब मैं तुमसे मिलने और लड्डू खाने नहीं आ सकूंगा। मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। ये सुनकर मोहन रो पड़ा और बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन जब मैं तुम्हें 5 रुपए देता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे गणेश जी मेरे सामने लड्डू खा रहे हों। तुम मुझे छोड़कर मत जाना, वरना मैं जी नहीं पाऊंगा। गगन बोला, अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे माता पिता से बात कर लेना। अगर वे मान गए तो मैं रोज तुम्हारे पास आता रहूंगा। मोहन उसके साथ चल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद उसने पूछा, गगन, लगता है हम बहुत दूर आ गए, तुम्हारा घर कहाँ है? गगन बोला, बस पहुंचने ही वाले हैं। कुछ दूर चलने के बाद मोहन ने फिर पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने पुकारा, गगन, गगन, तुम कहाँ हो? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। मोहन घबरा गया। तभी उसका पैर पत्थर से टकराया और वो गिर पड़ा। उसके सिर में चोट लगी। तभी उसने आंखें खोली और देखा कि सामने गणपति जी खड़े हैं। मोहन उनके पैरों में गिर गया। गणेश जी ने कहा, मोहन, तुझे मंदिर में आने नहीं दिया गया, इसलिए मैं रोज तेरे पास लड्डू खाने आता था। इतने गरीब होने के बावजूद तूने मुझे हर दिन भोग लगाया। आज से तू गरीब नहीं रहेगा, तेरा घर धन दौलत से भर जाएगा और कोई तुझे मेरे दर्शन करने से नहीं रोक सकेगा। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। मोहन की आंखों की रोशनी लौट आई। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि एक कोने में सोने, चांदी और रुपयों के ढेर लगे हैं। अगले दिन से मोहन नए कपड़े पहनकर शंकर चाचा के साथ मंदिर जाने लगा। अब उसे कोई नहीं रोकता था। वो पूरे मन से भगवान की पूजा करता था। सच्ची भक्ति और निस्वार्थ भाव से किया गया हर छोटा कार्य भी भगवान को प्रिय होता है और वही इंसान को महान बना देता है।